ये घटना सन 1595 की है, जब अमृतसर के पास वडाली गांव में एक महान आत्मा का अवतरण हुआ। उनके पिता सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी थे और माता गंगा जी। उस समय गुरु अर्जुन देव जी को कोई संतान नहीं और माता गंगा जी की हार्दिक कामना थी कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो। उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दें। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, मैं अपनी सारी विपत्तियां सह लूंगा, लेकिन प्रभु की इच्छा ही सर्वोपरि है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांग सकता। मेरी सारी प्रार्थनाएं और चिंताएं केवल मेरे भक्तों के लिए होती हैं, लेकिन यदि तुम्हारी इच्छा ही है तो तुम किसी और के पास जाकर मांग सकती हो। लोक कथाओं के अनुसार माता गंगा जी बाबा बुधा जी के पास गई, जो सिखों के प्रथम ग्रंथी थे। उन्होंने मिस्सी रोटी, प्याज और लस्सी लेकर आशीर्वाद मांगा। बाबा बुधा जी ने प्याज को अपनी मुट्ठी से कुचल दिया और कहा, जैसे मैंने इस प्याज को कुचला वैसे ही तुम्हारा पुत्र नानक के घर के शत्रुओं को कुचलेगा। यह लोककथा सिख परंपरा में प्रचलित है, जो गुरु साहिब के जन्म की भविष्यवाणी करती है। और वाकई सन 1595 में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म हुआ। पूरा अमृतसर खुशी से भर गया। नामकरण संस्कार में बाबा बुधा जी ने ही उनका नाम रखा हरगोबिंद, जो हरि ईश्वर का बंधा हुआ अर्थ रखता है। बचपन से ही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी में असाधारण गुण झलकने लगे। उन्हें शस्त्र विद्या, तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला सिखाई गई। बाबा बुधा जी और अन्य सिख योद्धाओं ने उन्हें तैयार किया। 11 वर्ष की कोमल उम्र में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। लेकिन जीवन ने अचानक करवट ली। सन 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर के आदेश पर श्री गुरु अर्जुन देव जी को गुरु जी को लाहौर बुलाकर शहीद कर दिया गया। लाहौर जाने से पहले उन्होंने अपनी तीख तलवार अपने पुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को सौंप दी। जब गुरु हरगोबिंद जी को अपने पिता की दशा का पता चला तो उन्होंने मुगलों के खिलाफ बगावत करने का निर्णय लिया। इस बात में सबसे विशेष और प्रिय बात यह है कि पूर्व गुरु अधिकतर प्रेम और प्रचार के माध्यम से विरोध करते थे, परंतु गुरु हरगोबिंद जी पहले ऐसे गुरुओं में से थे जिन्होंने समय की कठोरता और परिस्थितियों को देखते हुए संगठित रूप से युद्ध का मार्ग अपनाने का फैसला किया। उस निर्णायक क्षण में गुरु साहिब ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने 2 तलवारें धारण की, एक मिरी जो राजनीतिक और सांसारिक शक्ति का प्रतीक थी और दूसरी पीरी जो आध्यात्मिक शक्ति की। फारसी भाषा में इसका गहरा अर्थ था, मिरी तलवार जुल्म के विरुद्ध लड़ने के लिए और पीरी तलवार पीड़ितों की रक्षा के लिए। गुरु साहिब ने फरमाया, दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल जरूरी है, लेकिन रूहानी ताकत के बिना वह अधर में लटक जाती है। उन्होंने सिखों को एकजुट किया, फौज का गठन किया और मुगल अत्याचारों के खिलाफ खुली चुनौती दी। बाबा बुधा जी के मार्गदर्शन में उन्होंने दरबार की व्यवस्था बदली। रोजाना लोग अपनी पीड़ाओं लेकर आते और गुरु साहिब उन्हें न्याय दिलाते। उन्होंने शिष्यों को शस्त्र विद्या सिखाई ताकि वे अन्याय का डटकर मुकाबला कर सकें। अमृतसर, तारन और अन्य स्थानों पर उनकी यात्राएं जुल्म के विरुद्ध जागृति फैलाती रहीं, लेकिन मुगल दरबार की साजिशें थमने का नाम न ले रहीं। अमृतसर में चंदू जैसे चाटुकारों ने जहांगीर को उकसाया। उन्होंने झूठा प्रचार किया कि गुरु साहिब फौज जमाकर विद्रोह की साजिश रच रहे हैं। जहांगीर भयभीत हो गया। उसने गुरु साहिब को चिट्ठी लिखी, तुम्हारे पिता की शहादत के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी दरबारियों ने भ्रम फैलाया, आओ मेरे दरबार में। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दिल्ली पहुंचे। जहांगीर ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन जल्द ही धोखे से उन्हें ग्वालियर किले में कैद करने का आदेश दे दिया। ग्वालियर का किला उस दौर की सबसे कुख्यात जेल था। ऊंची ऊंची दीवारें, गहरी खाई और सिर्फ एक संकरा द्वार। यहाँ हिंदू राजाओं को बंधक बनाकर रखा जाता था। कुल 52 राजा जंजीरों में जकड़े सड़ रहे थे, भूखे, प्यासे, निराश। वे कभी राजसी वैभव के स्वामी थे, अब कैदी। किले में पानी की भारी कमी थी और कैदी बदहाली में जी रहे थे। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कैदियों का दर्द महसूस किया। उनके साथी हरिदास जी ने बताया कि कैदी टूट चुके हैं। गुरु साहिब ने कहा, मैं अलग थलग नहीं रहूंगा, सबके साथ ही भोजन करूंगा, सबकी सेवा करूंगा। उन्होंने कैदियों को रूहानी बानी सुनाई, कथा पाठ करवाए। रोज दीवान होता जहां गुरबानी कीर्तन गूंजता। कैदियों के चेहरों पर आशा की किरण लौट आई। राजाओं ने गुरु साहिब की दया देखी और कहा, आप हैं आज़ादी मिलेगी, हम भी आपके साथ।
मुक्त होंगे। लगभग 2 वर्षों तक ये कैद चली। कुछ स्रोतों के अनुसार ये कैद सन 1617 से 1619 तक चली। इस दौरान गुरु साहिब ने न सिर्फ अपना धैर्य बनाए रखा बल्कि दूसरों को भी हौसला दिया। इधर दिल्ली में जहांगीर की हालत बिगड़ने लगी। उसकी तबीयत खराब हो गई। हकीम असफल साबित हुए। ऐसे में सूफी संत हजूरात मियाँ मीर जी, जो गुरु साहिब के निकट मित्र थे, ने हस्तक्षेप किया। मियाँ मीर और अन्य सूफी संतों ने जहांगीर दबाव डाला, तुमने ईश्वर के सच्चे सिपाही को कैद किया है, उन्हें मुक्त करो वरना तुम्हारी बीमारी न ठीक होगी। कहा जाता है कि जहांगीर को एक स्वप्न भी आया जिसमें गुरु साहिब की महिमा दिखी। इन सब कारणों से वह घबरा गया। उसने चिट्ठी भेजी, आपको आजाद कर रहा हूँ, लेकिन गुरु साहिब ने इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये 52 राजा भी मेरे साथ मुक्त होंगे, अन्यथा मैं यहीं रहूंगा। जहांगीर ने शर्त रखी, जितने तुम्हारे चोले के फंदे पकड़कर बाहर निकलेंगे वे छूट जाएंगे। जहांगीर ने सोचा शायद 2-4 ही पकड़ पाएंगे, लेकिन गुरु साहिब की बुद्धिमत्ता ने सबको चकित कर दिया। उन्होंने 52 फंदों वाला विशेष चोला सिलवाया। सभी राजा एक एक फंदा पकड़कर बाहर निकले। किले के द्वार खुले और 52 राजा आजाद हो गए। जहांगीर स्तब्ध रह गया। यह दया और चतुराई की जीत थी, न कि छल की। आज भी ग्वालियर किले में गुरुद्वारा बंदी छोड़ साहिब है तो माथा टेकते हैं और इस चमत्कार को याद करते हैं। अब आते हैं उस ऐतिहासिक दिन पर जो दिवाली से जुड़ा। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर से अमृतसर लौटे और संयोग से वह दीपावली का दिन था, सन 1619 का। स्वर्ण मंदिर को फूलों और दियों से सजाया गया। पूरा शहर दीपमाला से रोशन उठा। संगत ने उनका भव्य स्वागत किया। कीर्तन गूंजे, दिए जलाए गए। हिंदू दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर मनाते हैं, जहां अयोध्यावासियों ने दीप जलाकर खुशी मनाई। लेकिन सिख पंथ में ये दिन बंदी छोड़ दिवस है, जुल्म की बेड़ियों से मुक्ति का प्रतीक। गुरु साहिब की कृपा से 52 राजा आजाद हुए, जो दया और न्याय की मिसाल बने। दोनों पर्व अलग अलग धार्मिक महत्व रखते हैं, लेकिन रोशनी और विजय का संदेश एक ही है। आज के दौर में बंदी छोड़ दिवस पर स्वर्ण मंदिर और सभी गुरुद्वारों में दीपों की जगमगाहट, नगर कीर्तन, जहां गुरु साहिब की वीरता और महिमा का कीर्तन और कथा गाई जाती है। विशाल लंगर लगते हैं, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ बैठकर प्रसाद लेते हैं। सिख संगत गुरु साहिब की महान त्यागमयी भावना को याद करती है, जो खुद को भूलकर दूसरों की आज़ादी के लिए लड़े। ये दिन सिखाता है, अन्याय के खिलाफ खड़े हो, लेकिन करुणा को कभी न त्यागो। दोस्तों, यह थी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की अमर गाथा। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर सिख इतिहास की और ऐसी प्रेरक घटनाएं जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना न भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।